हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 की। प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स में आप ही जानते हैं मैट्रिक्स का साइन ये होता है नंबर 1। थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं मैं, ठीक है। अगर मान लो ABCD लिखा है ये, तो इसे रो बोलते हैं। ये रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई और ये कॉलम हो गया 1 और ये सी। कॉलम को सी से प्रेजेंट कर लो, C1 C2, ठीक है। यानी कि ये रो 2 रो हो गई और 2 कॉलम, यानी कि 2/2 की हो गई है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। समझ रहे हैं नहीं? पहले हम काउंटिंग करते हैं। जैसे ये A=2 है, ठीक है, तो ये 2/2 ऑर्डर की हो गई, यानी 2 रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गए। अब देखो, अगर मैं इसको क्या कर दूं, ABCDEFGHI, कोई डिजिट है, कुछ भी ले लो, तो इसमें रो कितनी हो गई बेटा? 1 रो, 2 और 3। कॉलम 1 2 3, ये कॉलम है देखो। तो ये ऑर्डर इसका क्या होगा? 3/3 का। बहुत इजी है, ध्यान से समझना बस। अब तो सिलेबस भी आपका बहुत रिड्यूस हो गया, तो कुछ नहीं है अब, ठीक है। तो इसे रो बोलते हैं, कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3, ठीक है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 या 9, इसका मतलब 9 एलिमेंट होने चाहिए। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है नहीं? तो ऑर्डर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो इस मैट्रिक्स में क्या होंगे? एलिमेंट होंगे उतने ही, ठीक है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन पहले की। बस यही है, इसमें आपको पता चल गया ऑर्डर। अब जैसे ये दिया है, हमें मैट्रिक्स दिए, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर देखो, रो कितनी है? 1 रो, सेकेंड और थर्ड। ध्यान से देखना, रो कितना है? 1 2 3, तो 3 रो। और बाई कॉलम देखो कितने कॉलम? 1 2 3 4, इसका मतलब 3/4 की मैट्रिक्स है ये। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/4। क्लियर आया समझ में भाई? यही आंसर हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने बताया था इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो एलिमेंट या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 ही तो आया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 12। बात आ रही है पकड़ में? अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? राइट द एलिमेंट A13। अब A13 क्या होता है ये समझना प्यारे बच्चों। A13 पहला 1 रिप्रेजेंट करता है रो को और 3 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो यानी कि क्या 1 3, यानी 1 तो ये हो गया, 1 तो ये हो गया रो, और 3 हो गया ये, ठीक है। समझ में आ रहा? A13, A1 का कौन सा एलिमेंट? 3 यही तो है रो। तो 3 यानी ये वाला एलिमेंट हो गया 19। नहीं आया समझ में? देखो फिर समझो, A1 क्या हो गई? रो। 3 क्या है? यही तो हो गया कॉलम। तो पहला टर्म हो गया, यानी कि 19। A13 इक्वल टू हो गया 19। क्लियर है? चलो नहीं क्लियर है, दूसरा देखो A21। अब A21 रो कौन सी हो गई? 2 यही तो है, और 1 कौन सी हो गई? ये तो 35 हो गया बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? A21, ठीक है। अगर हम इसको एलिमेंट लिखे ना, इसको ऐसे लिख सकते, देखो ऐसे देखो, A11 A12 A13 A14, ऐसे लिखते हैं। A11 कितना है? 2, और A12 कितना है? 5, A13 कितना है? 19। तो A13 19 ही था, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको एक एक टर्म। और ये क्या हो गया? ये रो 1 की A21 A22 A23 A24, और A31 A32 A33 A34। समझ में आया बच्चों? अब देखो, ये इससे कंपेयर कर लो, ये हमारी बन गई 3/4 की तो है ये। अब देखो, अब इसने बोला A13 कहाँ है हमारा? ये है, तो यही था 19। देखो, वेरी गुड। अब बात कर रहा है A21 क्या है? यही तो है, देखो A21। तो कहाँ है A21 हमारा? 35 तो है। बात समझ में आ रही है नहीं? अब बात कर रहा है A33,
तो A33 कहाँ ये है, तो यही टर्म होगा, यानी ये ए, अब वैसे देखोगे A33 तो ये हो गया -5। अब पूछा A24 2 ये है 4 ये, यानी 12 हो गया। बात आ रही समझ में, 12। और A23 कितना हो जाएगा, A23 2 ये है 3 यानी 5/2। बोलो बेटा, क्लियर है? यही आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको ऑर्डर समझ में आगे लिखना। पहले क्या लिखते हैं, ये रो होती है, रो कितनी है 3, कॉलम कितने 4, 3/4 का तो ऑर्डर हो गया इसका। आगे बहुत काम आएगा, ध्यान से समझना। एलिमेंट कितने हैं गिन लो, काउंटिंग कर लो, या 3 4 जा 12 हो गया। और A13 मैंने आपको निकाल के दिखा दी। A13 1 ये हो गया, 3 ये है, यानी कि पहली रो का तीसरा पद ये हो गया, नहीं 13 ये तो हो गया। देखो मैंने इस तरीके से भी लिख के बता दिया आपको, इसकी कंपेयर कर लो इससे। A13 ये है, यहाँ 19 है। अब पूछा A21 ये है, यहाँ फिर 35 है, यही लिखा। फिर A33 ये है, इसकी जगह क्या -5 है, लिखा। A24 ये देखो, यानी 12 हो गया। और क्या था A23 ये है, कहाँ है 5/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्लियर है? कुछ नहीं है, ऑर्डर लिखना आ गया और एलिमेंट आ गया A13। क्लियर है? ये तो आपके क्वेश्चन था। और कुछ और पूछ लो, हमें निकालना है A31 निकालना है। तो अब A3 क्या है, ये 1 ये है, यानी क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। √3 है ना ये, हाँ समझ में आ गया। A31 देखो ये लिखा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, आराम से समझना। मैंने रो कॉलम के बारे में बताने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। ये क्या कह रहा है बच्चों, इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स है, मान लो किसी मैट्रिक्स में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ऑर्डर आपको मालूम है, मान लो ये हमारी मैट्रिक्स है कोई, इसमें कुल एलिमेंट कितने हैं 24। एलिमेंट मतलब यहाँ पे 24 है, ऐसे ही है, समझना ध्यान से। तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी इसकी ऑर्डर की, तो इसको मल्टीप्लाई कर तो क्या बन सकते हैं, देखो या तो अब 24 है, या तो 3/8 की बन जाएगी, 3 8 24, या 8/3 की बन जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? और किससे आएगा, इसके फैक्टर कर लो। और या 6/4 की बन जाएगी, या 4/6 की बन जाएगी। बोलो बेटा, और किसके में आ रहे हैं, और या 12/2 की बन जाएगी, या 2/12 की बन जाएगी। 24 हो गए, नहीं हो गए? और या आपकी 24/1 की बन जाएगी, या 1/24 की बन जाएगी। इसके अलावा कोई बन रहा है इसके फैक्टर, मुझे तो नहीं लग रहा। 24 यही आते हैं, 12 दूनी 24 हो सकता है, 6 चौक 24, 8 3 24, या 24 ही कम 24, 24 बन जाए 24। क्लियर है? तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, ये हो गए। क्लियर है? ये इसके कितने हो गए पॉसिबल ऑर्डर, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 ऑर्डर क्या है हमारे पॉसिबल है। वो कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं मैंने लिख दिया आपको। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या कह रहा है आगे, व्हाट इफ इट हैज, अगर इसके 13 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर बनेंगे। 13 का तो प्राइम नंबर है, तो यानी 13 × 1 बन सकते हैं, या 1 × 13 बन सकता है, यानी दो ही तो ऑर्डर बनेंगे इसके। बात आ रही है समझ में प्यारे बच्चों? क्लियर आ रही है बात समझ में? ये दो क्वेश्चन थे। अब ये कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13, अगर इसके 13 एलिमेंट हो, 13 के तो फैक्टर, ये तो प्राइम नंबर है, 13 × 1 या 1 × 13, यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके। ठीक है, ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट है, कर लो फैक्टर, तो क्या बनेगा 18 × 1 बन जाएगा, या 1 × 18 बन जाएगा। या बेटा और बताओ 2 × 9 बन जाएगा, या 9 × 2 आ जाएगा। फैक्टर कर रहा हूँ, 9 2 18 नहीं होता है। या एक बार बताओ 3 × 6 बन जाएगा, या 6 × 3 बन जाएगा। और बोलो, और बोलो, और बनेंगे। 2 की टेबल से हो गया, 3 से गया, 6 से गया, और 9 से गया, 6 से गया, हाँ 6/3 3/6,
हाँ सही है। और नहीं बने भाई, यही हो गए। तो कितने ऑर्डर बने? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है नहीं है? बताओ बेटा, है क्लियर है? अब दूसरा क्या, व्हाट इफ इट हैज, अगर 5 एलिमेंट हो तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 इंटू 1 बनेगा या 1 इंटू 5 बनेगा। इसके अलावा कोई बन सकते हैं ऑर्डर? नहीं। तो यही आंसर आ गया इसका। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? यही आपके ऑर्डर आ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन। बहुत इजी, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट और 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है हमने, और ए बराबर दिया है ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की बनानी है तो ऐसे बनेगी। देखो मैंने अभी बताया था 2x2 की बनानी है, इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो ये पहला क्या होता है? A12, वो A11 और A12। दूसरा क्या हो गया? A21 A22। तो यही तो बनना है। क्लियर है? अब हमें क्या दिया? ए आई जे दे दिया। ए आई जे बराबर कितना दिया बेटा? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा आई रिप्रेजेंट करती है रो को, जे कॉलम को, तो कोई बात नहीं। अब 1 1 रखो, इसका मतलब आई की भी जगह 1, जे की भी जगह 1, यही तो मतलब हुआ। अरे हमारी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कुछ ऐसी तो प्राप्त होगी। 2x2 के ऑर्डर की है, तो A11 मैंने भी बताया था, A11 A12 A21 A22। तो A11 निकाल लो, 1 1 तभी तो निकलेगा। आई की जगह भी 1 रखोगे, जे की जगह भी 1। तो A11 कितना हो गया? 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2। तो 2 नहीं हो गया? समझ में आया? A11 2 हो गया। अब निकालो क्या? A12। इसका मतलब 1 कर रहा हूँ आई की जगह, जे की जगह 2। ध्यान से देखना, आई की जगह 1, जे की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9/2। तो ये 9/2 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं A21। A21 बोले आई की जगह क्या रखोगे? 2, तो यानी 2, जे की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9/2 होगा। बोलो 3 का स्क्वायर 9/2। अब निकाल लो A22। A22 कितना होगा बेटा? दोनों की जगह 2 2 रखो, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16/2। कितना हो जाएगा? 80 तो हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? A22 यानी आई की जगह भी 2 रख दिया, जे की जगह भी 2 रख दिया। तो हमारी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मैट्रिक्स 2x2 की क्या बनेगी? A11 कितना है? 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8। यही क्या हो गया आपका आंसर? क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? बताओ। उम्मीद तो मुझे ऐसी है समझ में आया हुआ। नहीं आया तो एक और बता देता हूँ प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखो अब यहाँ भी हमें 2x2 की बनानी है, तो सेम ऐसे ही बनेगी। क्या बनेगी? मैट्रिक्स हमारी जो बनेगी यही तो बनेगी। A11 A12 A21 A22। बात समझ में आ रही है नहीं? अरे ये 2x2 की नहीं हो गई? अब आपको ए आई जे कितना दिया है? I/J, ये तो सिंपल है। तो अब A11 निकालो, तो दोनों की जगह 1/1 बराबर 1 ही तो हो गया। बोलो बेटा। अब A12 निकालो, यानी I की जगह 1, J की जगह 2, तो ये 1/2 ही हो गया। अब A21 निकालो, यानी I की जगह 2, J की जगह 1, तो 2 हो गया। और A22 निकालो, यानी दोनों की जगह 2/2 रखो तो 1 हो गया। बात आ रही समझ में? तो हमारी मैट्रिक्स जो बनकर तैयार हो गई 2x2 की, क्या आ गई? A बराबर मान लो चाहे से AIJ है, तो A बराबर क्या आएगी भाई? 1/2 2 1। ये क्या हो गया आंसर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। है कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप। क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड भी इजी है। कितना इजी है? मैं बता देता हूँ आपको प्यारे बच्चों। ये भी 2x2 की है, देखो है। तो यही बनेगी सेम मैट्रिक्स हमारी। क्या बनेगी? ये भी मैं पार्ट लिख देता हूँ, जबकि लिख दिया है, लेकिन आपको आ जा समझ। A12 डरना मत है।
A21 A22। बोलो प्यारे बच्चों, 2/2 की ये नहीं हो गई, अब ये भी 2/2 की बनी, ये भी 2/2। 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। बात समझ रहे हैं? ये रो कितनी हो गई 2, कॉलम भी कितने हो गए 2, तो ये 2/2 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ भी रख दो। AIJ हमें कितना दिया है, AIJ हमें कितना दिया है, AIJ हमें कितना दिया बेटा, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब रख दो, आप क्या रखोगे, A11 रखो, तो I की जगह भी 1 और J की भी जगह 1 रखोगे तो 2, चलो मैं कर देता हूँ, इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 1 और 2 3 का होल स्क्वायर 9/2 आ गया। बोलो बेटा, अब ऐसे ही A12 निकालेंगे, तो I की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस J की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 कर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 5 का स्क्वायर 25/2। बोलो बेटा, क्लियर आ रहा है समझ नहीं? अब आप 12th क्लास के बच्चे हो, आ रहा होगा। अब क्या रखेंगे, I की जगह 2 रखो, 2, J की जगह 1 1 2 जा 2 होगा का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का 16/2 बराबर 8 आ जाएगा ये। अब A22 रख दो, तो 2 2 दोनों जगह, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, और ये हो गया 18। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई क्या हो गई बेटा, मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, 9/2, 25/2, 8 और 18। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? है बेटा, समझ में आ गई नहीं आ गई? आई हुई। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। बहुत इजी है, अब तो मैट्रिक्स बहुत ईजी हो गई, क्योंकि कोर्स बहुत कम हो गया, आपका सिलेबस बेटा रिड्यूस हो गया है। अब देखो थर्ड, वो ऐसा ही है। अब यहाँ क्या ऑर्डर है, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है आपको। 3/4 की मैट्रिक्स, फुल एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ, ये दिया है। अब ये मॉडुलस का काम करता है। मॉडुलस का काम मालूम है, नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, कुछ नहीं है। अब 3/4 की मैट्रिक्स है, तो लेट हमारी मैट्रिक्स यही तो बनेगी, मान लो, बना लो। देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, A 3/4 की, यानी 3 तो वो है और 4 कॉलम है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। बताओ 3/4 की बन गई नहीं बन गई? 3 जो पहला रिप्रेजेंट करता है 3, वो कॉल रो 1 2 3 और इंटू 4 कॉलम 1 2 3 4। क्लियर आ गया समझ में? क्लियर है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन अब इजी हो गया। अब आप ऐसे ही रख दो जो अभी पीछे किया है बस। अब आपको A11 लिखना है। AIJ कितना दिया है? AIJ कितना दिया? हाफ मॉडुलस -3i + j, ये तो दिया बेटा। अब आप रख दो A11 निकालते हैं पहले, हाफ। अब 1 रखोगे तो -3 + 1 ही तो हो गया। बात समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है नहीं? आपने I की जगह 1 रखा तो 3 + 1, अभी आ गया -2, तो ये आ गया हमारे पास हाफ -2, मॉडुलस है तो +2 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 2, तो कितना आ गया 1, यानी A11 आ गया 1। बात आ रही है समझ में नहीं? अब देखो, अब निकालते हैं A12। A12 कितना आएगा बेटा? हाफ। I की जगह तो 1 रखो तो -3 हो जाएगा, 3 × 3 और प्लस J की जगह 2, तो कितना आ गया बेटा? हाफ -1। अब आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ इंटू 1 = 1/2। A12 आ गया हाफ। समझ में आ रहा होगा है? अब बात करते हैं बेटा A13 की, तो हाफ। अब I तो 1 ही है, तो ये -3 हो गया और प्लस इसकी जगह 3 रखो तो +3 हो गया। तो बेटा आप जानते हो हाफ, ये हो गया 0, तो ये हो गया हाफ इंटू 0, तो 0 ही हो गया। ये तो आ गया नहीं? क्लियर? अब बात करते हैं A21 की। A21 समझना बेटा,
मॉडुलस का काम है देखो माइनस को प्लस करना, है ना। a21 अब देखो i2 हो गया, j1 हो गया। आई जे का मतलब आई बात करती है, i2 हो गया और ये j हो गया 1, रखो इसमें हाफ माइनस। अब i की जगह 2 रखोगे तो 2 3 जा 6 कर दूँ, यहाँ ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैंने i की जगह 2 रखा, 2 3 जा 6 प्लस 1, हमारे पास कितना हो गया हाफ, ये हो गया -5, ये हो गया हाफ और -5 मॉडुलस से निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5/2 हो गया नहीं यहाँ। क्लियर है। अब निकाल लो a22, अब दोनों जगह 2 रखना है हाफ, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 और +2, तो कितना हो गया बेटा 1/2, ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ और ये 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर। अब निकालते हैं बेटा a23 हाफ, i की जगह 2 रखना है तो यानी -6 और j की जगह 3, तो बराबर हाफ -3 हो गया यहाँ, तो ये आ गया हाफ इंटू 3, तो कितना हो गया बेटा 3/2, लो भाई 2 3 भी निकल आया। क्लियर है। अब बात करते हैं a31 ना, अभी तो a24 बचा बेटा, a24 रखो हाफ, तो 2 रखोगे तो -6 + 4, तो ये जाएगा हाफ -2, तो ये जाएगा हाफ इंटू 2 = 1। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब निकालूंगा थोड़ा इधर, अब मैं निकालूंगा a31 कितना हो जाएगा a31 हाफ। अब i की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ध्यान से देखना, और j की जगह 1, तो कितना आ जाएगा हाफ -8, तो ये जाएगा हाफ इंटू 8 = 4। क्लियर। अब रखते हैं a32 हाफ, i की जगह 3 तो -9 रहेगा और +2, तो हो जाएगा हाफ -7 = हाफ इंटू 7, तो 7/2 हो गया बेटा। अब रखते हैं a3 रखेंगे, हाफ तो है ही, अब i की जगह 3 तो -9 ही आ गया और +3, तो ये हो गया हाफ -9 में 3 के तो -6, तो हो गया हाफ इंटू 6 पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 3। क्लियर है। अब बात करते हैं a34, ये हो गया हाफ, तो i की जगह तो हम क्या रखेंगे 3, तो -9 + 4, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ -5 बराबर हाफ इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर है। तो आपकी जो मैट्रिक्स बन के आएगी, मैट्रिक्स बन के जो आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैट्रिक्स बन के जो आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैट्रिक्स यहाँ बना देता हूँ है। जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी बेटा, a11 1 है, a12 हाफ है, a13 0 है, a14, और ये बेटा a14 निकाला ही नहीं है, निकाल दो, a13 के बाद a21 आ गया, तो a14 कितना आ जाएगा, a14 यही निकाल लेता हूँ, जगह है यहाँ निकालता हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों है, हाफ। अब i की जगह क्या रखोगे 1, तो कितना आ जाएगा -3 + 4, तो ये आ जाएगा हाफ और प्लस का 1 बचेगा, तो आ जाएगा हाफ इंटू 1 बराबर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 लिख दूँ। ये बात समझ में आ गई बेटा, a14। अब a21 कितना है 5/2, a22 2, a23 3/2, a24 1, अब a31 4, a32 7/2, a33 3 और a34 5/2। यही हमारी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई, यही आंसर आ गया। क्लियर आया समझ में। एक बार आंसर चेक कर दो बेटा मैं, 1/2 0 5/2 2 3/1 4 7/2 3 5, बिल्कुल सही है, कुछ है ही नहीं इसमें, गलत होने के चांसेस क्या है बेटा, बस आप सब जानते हो इंटर के छात्रों हैं। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन कर लोगे या कराऊं मैं इसी तरीके से है? करा दूं।
अच्छा चलो करा देता हूँ, एक दो वो करा देता हूँ, चलो जिसे नहीं आया वो अब समझ लेना। ये आपका देखो अब लिखी हुई है 3/4 की, तो मैट्रिक्स तो यही बनेगी ऐसी, है ना, यही काम कर रहा हूँ मैं। तो हम निकाल लेते हैं, ए आई ये दिया तो A11 निकाल लो बेटा। A1 ये तो बहुत सरल है, आई की जगह 1 रखोगे तो 2 1 2 -1, तो कितना आ गया 1 आ गया। A12 बोलो तो आई की जगह तो 1 ही चलेगा, 2 -2 = 0 बोलो। ये बात समझ में आ रही है नहीं? देखो आई की जगह 1 रखा तो 2 1 2 माइनस जे की जगह 2, 2 में 2 गया 0। अब A13 देखो, ए की जगह 1 रखो तो 2 -3 तो -1 आ गया। अब A14 2 -4 तो -2 आ गया। समझ में आ रहा नहीं? अब निकाल लो A21। अब आई की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 -1 3। A22 दोनों जगह 2 रख दो, 2 2 जा 4 -2 2 आ गया। A23 4 -3 = 1। A24 कितना हो जाएगा 4 -4 = 0। समझ में आ रही होगी बात क्लियर है? 2 2 जा 4। अब आ जाओ A31। अब आई की जगह 3 रखो, 3 2 जा 6 हो जाएगा -1 5 बन गया। A32 कितना आ जाएगा, यहाँ तो 6 ही रहेगा, यहाँ 2 कर दो 4 आ गया। A33 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -3 3 आ गया। A34 कितना आ जाएगा 6 -4 = 2। क्लियर है? तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी, ये जो बनेगी मैट्रिक्स बच्चों, वो क्या बनेगी 1 0 -1 -2 ये बन गई, और 3 2 1 0 और 5 4 3 2। यही हमारा क्या आ गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, 3 क्वेश्चन है, तो हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने, बहुत ही ईजी है। इसको को 2 है, ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। देखो ऑर्डर सेम है, कंपेयर कर लो तो y बराबर कितना आ जाएगा। y की जगह यहाँ क्या है 4 ही तो है, और x की जगह यहाँ क्या है 1 है, और z ये तो यहाँ क्या है 3। यही क्या हो गया आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? देखो फिर देखो y की जगह क्या है 4, कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ 4 है, यहाँ क्या y, तो y = 4। z है, z की जगह यहाँ क्या 3, तो z = 3, तो z होगा बेटा ये, z = 3 और x = 1, ये आंसर होगा। क्लियर है? सेकंड देखो, कंपेयर कर लो, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, एक्स वाई इसके बराबर होगा। बना लो इक्वेशन, x + y = 6 हो जाएगा, इक्वेशन 1 बन गई। और y + z बराबर हो जाएगा 5। बोलो बेटा ये इसके इक्वल होगा, तो z बराबर हो गया 5 - 5, तो z बराबर तो 0 हो गया, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक है, और एक इक्वेशन ये बन रही है, एक्स वाई बराबर कितना बन रहा बेटा, एक्स वाई बराबर बन रहा 8, ये बन गई 2। अब इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाल लो, जेड का तो निकल आया है, तो आप क्या जाओगे, इससे यूज कर लो, इसको फैक्टर बना लो, नहीं तो एक्स + वाई आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, एक्स वाई ये आ गया, तो इसका यूज करके अब देखो, अगर आपको याद है एक्स + वाई आ गया, अगर मैं एक्स - वाई और बना लूँ तो इसको एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ एक्स - वाई का होल स्क्वायर = क्या होता है, एक्स + वाई का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है, -4xy। कुछ याद आ रहा है 10th का? ठीक है, तो यानी कि याद कर लेना, नहीं हो तो मैं लिख दिया फार्मूला। तो एक्स + वाई कितना 6, तो 6 का स्क्वायर कर दूँ, -4xy कितना है बेटा 8, तो आ गया x - वाई का होल स्क्वायर आ गया हमारा 36 - 32, तो x - वाई का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, तो x - वाई कितना आ जाएगा 2। बोलो 2 का √ लग जाएगा, 2 आ जाएगी, बन जाएगी इक्वेशन 3। अब 1 और 3 को हल कर लो आप। ठीक है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बोलो बात समझ में आई बेटा, ये फार्मूला याद कर लेना ये। ठीक है, तो हमने x + वाई कितना था 6 ही तो था, देखो रख दिया।
और एक्स वाई कितना 8, 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 8 चौक 32, 4। अब एक्स माइनस वाई 4 किसका होता है, 2 का। इनको सॉल्व कर लो तो एक्स प्लस वाई ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ऑन एडिंग में जा रहा है, देखो तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 6 to 8, x इक्वल टू 4 नहीं हो गया। अब x का मान यहाँ रख दो तो y का मान नहीं आ जाएगा। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो कितना है एक्स वाई इक्वल टू एक्स मान आया 4, 4y बराबर 8, तो y बराबर 8y 4, तो y बराबर 4 2 या 8 नहीं होता, तो x का 4, y का 2, z का 0। ये हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, x का 2, y का 4, z का 0। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपका भी हो गई है। ठीक है, इसको एक मेथड से इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या y का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो तो भी कर सकते हो। है ये आ गया या कराऊं? अरे y बराबर यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8/y, रख दो 8/y, तो आपके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, कर लेना आप, मैंने ये बता दिया। अब यहाँ कंपेयर कर लो तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ये बनी इक्वेशन 1, और x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये हो गया 2, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा मैं बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। तो x प्लस जेड में है तो आप x प्लस जेड इन दोनों करो, x प्लस जेड कट जाके y की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 और 2 से ही आ जाओ। है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लीजिए फर्स्ट क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? तो ऑन कैसे जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, ये तो मालूम होगा ना, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाते हैं ना, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो y बराबर आ गया 4। लो भाई ये कॉन्सेप्ट तो ही आ गया। अब y का मान यहाँ रख दो थर्ड में तो z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ putting the value of y in equation थर्ड में रख दो तो y की आई 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू हो गया 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू हो गया 3। समझ में आई? चलो तो आ गई। अब आप क्या है, अब आपकी x की रह गई, z की वैल्यू रख दो सेकंड में। समझ में आ रहा है ना? आप क्या करोगे, पुटिंग, यही करा देता हूँ, द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड। देखो समझ जाना, z की सेकंड ये है तो x पता नहीं, z आया हमारा 3 इक्वल टू 5, तो x बराबर आ गया 5 माइनस 3, तो x बराबर आ गया 2। लो भाई ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की 4, z की 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। है बाकी ऑप्शन वाले हैं वो तो लगा लोगे, तो ऑप्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब ये देखो आपको मालूम है अभी क्या है, कंपेयर कर लो। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1, इक्वेशन 1 बन गई। और यहाँ से ले लो 2a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 0, ये इक्वेशन बन गई 2। बोलो बेटा, और 2a प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये इक्वेशन बन गई 3। और 3c प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, ये इक्वेशन बन गई 4। अब आपको ए बी सी डी के मान निकालने, सबसे पहले इन दोनों को हल कर लो, फिर इन्हें हल कर लो। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है बेटा, a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब बताओ ऑन एडिंग पे जाएगी सब्ट्रैक्टिंग पे? अभी तो ये ऐड हो रहे हैं,
तो फिर क्या जाएगी ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, आपको मालूम होगा ये तो। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, यहाँ बचा माइनस का ए और यहाँ बचा माइनस का 1, 1 माइनस से माइनस गया, ए इक्वल टू 1 आ गया। अब ए का मान रख दो 1 में, तो बी का मान आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू आ गया -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 2, लो वही आ गया। ठीक है, ए बी का मान आ गया। अब आ जाओ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो करने क्या, ए का मान रख दो थर्ड में, सी का मान आ जाएगा। अरे सब आ गया अब तो बेटा, सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है इसे। अब देखो ये है थर्ड क्वेश्चन में किसका, ए की वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू ए की वैल्यू आई है 1 प्लस सी इक्वल टू 5। बोलो बेटा, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, तो सी बराबर 3 नहीं आ गया। अब सी की वैल्यू यहाँ रख दो फ्रॉम इक्वेशन 4 3, सी कितना है 3 प्लस डी, समझ में आ रहा होगा, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू आ गया 13 माइनस 9, तो डी इक्वल टू आ गया 4। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ये आ गया आपका एक्सरसाइज, हो गई कंप्लीट आपकी। क्लियर है। अब जो बचे हैं 3 क्वेश्चन वो है ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आप कर लेना, इजी है वैसे। ये देखो 8 ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम बराबर एन होंगे नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, एम और एन की वैल्यू सेम है, आगे चाहे 3/3 की हो, चाहे 4/4 की हो, चाहे 2/2 की हो, तो सी इसका ऑप्शन हो गया। क्लियर है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो नो पॉसिबल टू फाइंड, ये कह रहा है बी। इसका मतलब इसका आंसर हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अगर हम लें y बराबर तो 7 आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से बात बन सकती है, y बराबर 7 आ रहा है, तो ये ठीक है y बराबर 7, लेकिन x बराबर -2/3 नहीं आ रहा होगा। मान रख लेना 3x प्लस 7 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से इसका मान, और यहाँ ये रख लेंगे, हल करेंगे तो ये इसका हल नहीं है। जो इसमें ऑप्शन है वो y की वैल्यू तो आ रही है 7, x की वैल्यू नहीं आ रही है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सॉल्व करके देख लेना। लास्ट है ये, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3/3 की है, तो 9 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ईच एंट्री 0 और 1 आनी चाहिए। 9 है हमारी, और 2 0 1 में से कितनी चांसेज आने के, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा, ये हो गया, डी हो गया 5। ठीक है, तो डी आंसर हो गया इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।